ये 2 पैकेट निकाले हैं मैंने। 2 पैकेटों में शायद आधा किलो के करीब गोश्त है। तो इनको मैं पानी में डाल देती हूँ 1 घंटे के अंदर। ये अभी तो बहुत टाइम है मुझे खाना पकाने का, 1 घंटा में आराम से ये गोश्त खुल जाएगा। दूध अभी औंट गया। दूध कहते कहते छुआ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं कि दूध गर्म हो रहा है, तो हो गया है दूध। इसको थोड़ी देर में मैं बंद कर देती हूँ। तब तक दूध औंट रहा है फ्रेंड, मैं आपसे चलो बात कर लेती हूँ। आज मैंने गोश्त के 2 पैकेट जैसे कि मैंने भी दिखाए आपको, तो मैंने निकाल के रखे हैं। लेकिन मेरे को कोरमा बनाना आता है। मैं पुलाव बना लेती हूँ, वाइट पुलाव बना लूँगी, किसी भी तरह का मैं पुलाव बना लेती हूँ, सारा खाना बना लेती हूँ। मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है यार। मेरे को बिरयानी बनाने मेरा हाथ है ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं है। मतलब 1-2 बार सोहेल ने बनाई है बिरयानी, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ आज चलो मैं गोश्त वाली बिरयानी बनाती हूँ। बहुत सारे मैंने चैनल्स पे मैंने बिरयानी सेव करके रखी है, जो मुझे आसान लगेगी और जल्दी बन जाएगी वो मैं बना लूँगी। ज़्यादा तामझाम वाली नहीं बनाऊँगी, वरना फिर क्या होता है चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर नहीं आता हो तो सिंपल वाली बिरयानी बना लो, वो ठीक है। तो मैंने वही सोच लिया कि चलो, 1 मिनट ये गिर गया था। मैंने वही सोच लिया कि चलो आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। और फ्रेंड एक बार मैंने ना किसी से बिरयानी बनवाई थी, मुझे आती नहीं, इसलिए मैंने किसी पे भरोसा कर लिया। अब बिरयानी में देखो फ्रेंड लागत लगती है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, चावल भी अच्छे वाले यूज़ होते हैं और मसाले वगैरह भी लगते हैं। मतलब देखा जाए तो और खाने के कंपेयर में बिरयानी में मेहनत और पैसा दोनों लगता है। मैंने किसी पे भरोसा करके बिरयानी बनवाई फ्रेंड, यकीन मानना मेरे पैसे की और मेहनत की धज्जियाँ उड़ गई। इतनी बकवास, अल्लाह माफ़ करे, इतनी बकवास बिरयानी बनी। और जिसने बनाई यकीन मानना उससे अच्छी लाख गुना खिचड़ी। और वो जो बिरयानी बन तो गई, मैं लेकिन मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं कुछ क्या बोलूँ। मतलब जो हो रहा था तो ना दूसरे दिन अच्छी लगी, ना जिस दिन बनी उस दिन अच्छी लगी। इतने मोटे मोटे टमाटर, मसाले का कुछ भी हिसाब किताब नहीं, अठरम सठरम दुनिया की चीज़ें महंगी महंगी, मेरे से मसाले मंगा के डलवा दिए। चावल भी मैंने महंगा से महंगा यूज़ किया, मैं कि चलो अच्छी बने यार, क्योंकि बिरयानी कैसी होती है इंसान कभी कभार ही बनाता है। तो अभी नहीं भाई, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी मैं अपने हिसाब से खुद बनाना सीखूंगी यार। सीखते सीखते चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए एक चीज़ है यार, सामने वाले को ना, किसी भी इंसान को ना अपने पैसे का दर्द होता है, सामने वाले का पैसे का कोई दर्द नहीं होता आज के ज़माने में। इतना तो मुझे समझ में आती है चीज़ें कि अपने पैसा तो 1 रुपया भी, हाई 1 रुपया भी उनका बहुत लाख के बराबर है, और सामने वाले का लाख ना 1 रुपये के बराबर है। सामने वाले का पैसे का किसी को आज का दर्द नहीं होता है। तो मैं अभी अपने हाथ से बना रही हूँ। बस एक वो था कि चलो याद रहेगा, किसी पे भरोसा नहीं करने का यार। खुद कोशिश कर लो, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है खाना पकाने के, वहाँ से सीख लो, खुद बना लो, भरोसा ना करो किसी पे, सिवाय अपनी माँ के। आपकी माँ अच्छी से अच्छी चीज़ बना के देगी आपको, वो भी कम पैसों में, कम बजट में। तो फिलहाल तो मैंने अभी बिरयानी का जो गोश्त है वो निकाल के रख दिया है, शाम के टाइम में बनाऊँगी। उस बीच घर का काम करने के बाद मैं सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी कि जैसे कि पुदीना डलता है, हरा धनिया डलता है, बिरयानी मसाला डलता है। बिरयानी मसाला मेरे घर पे नहीं है तो वो भी मैं लेके आऊँगी। मतलब सब कुछ बनाऊँगी, और किस तरह से मैं बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी बनेगी जैसे भी बनेगी आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो और सोल के लिए सरप्राइज़ रहेगा, मैं सोल को नहीं बताऊँगी बिरयानी बनी है, बना रही हूँ। जब बन जाएगी तब भी नहीं बताऊँगी मैं, जब आएंगे जब भी पता चलेगा। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो बस चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं सारी की सारी। मैं तो एकदम रेडी हूँ फ्रेंड, बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए भी, और बिरयानी का मैं खुद बनाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ फ्रेंड। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बिरयानी बनाने में आज मुझसे कोई गलती हो। मैं हर एक स्टेप को आराम से सुकून से कर रही हूँ। मैं 5:30 बजे लग गई थी तैयारी में। कुछ सामान नहीं था तो बाजार से जाके बिरयानी मसाला आया, जैसे कि धनिया नहीं था, पुदीना नहीं था, वो सब सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी, लेके आ गई थी बाजार से। उसके बाद में सारी चीज़ें कटिंग करने में, धोने में, पीसने में, सब में लग गई थी। मैंने कि भाई मुझे कोई गलती नहीं करनी है आज। और बिरयानी जो मेरे सोल को और साथ को दोनों को इतना पसंद है ना, और मैं नहीं बना पाती हूँ, आज से मैं एक अच्छी बिरयानी बनाने की कोशिश करूँगी और इनको अच्छी अच्छी बिरयानी बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। तो सारी तैयारी मेरी यहाँ पे हो चुकी है और चलते हैं। अपने आप को मैंने यही समझाया यार, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, सुकून से काम करना है एकदम से। और सारी चीज़ों को मैं पहले से तैयारी कर ली है मैंने, ताकि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए फ्रेंड। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए बनाते हैं बिरयानी। यहाँ पे पूरी किचन में मैंने पूरा अच्छे से सेटअप कर लिया है, ताकि मेरा हाथ रुके नहीं और मैं आराम से अपना काम कर सकूँ। ब्रिस्ता प्याज मैंने तैयार करके रख ली है। और यहाँ पे मैंने आलू, सोचा बिरयानी में आलू भी डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 आलूओं को इस तरह से काट के फ्राई कर लिया है फ्रेंड। ठीक है, इसको भी रख लिया है साइड में। और यहाँ पे मैंने मसाला रखा है निकाल के। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, और 1 डब्बा मैंने शान बिरयानी मसाले का लिया है, ये वाला बॉम्बे शान बिरयानी मसाला। तो ये वाला बिरयानी मसाला मैं पूरा डब्बा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल है, 1 किलो ही गोश्त है, तो 1 किलो चावल की मैं बिरयानी बना रही हूँ आज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, इन तीनों को अच्छे से धो के मैंने मिक्सर के अंदर वो कट ऑफ ऑन ऑफ होता है ना, वैसे करके मैंने दरदरा पीस लिया है। क्योंकि अगर वैसा पीसती तो बारीक हो जाता, यहाँ पे बारीक नहीं चाहिए था।
दरदरा चाहिए था, तो मैंने वही ऑन ऑफ करके 2-4 बार करा मैंने, तो इस तरह दरदरा पेस्ट तैयार हो गया है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, यहाँ दही है, आधा किलो दही है, मैं आधी दही यूज़ करूँगी, आधी दही में रायता बनाऊँगी। और 5 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है फ्रेंड, तो इसको भी मैंने रख लिया है। तो चलो तैयारी करते हैं। तो ये रहा तेल, इसमें मैंने ब्रिस्ता बनाया था, इसी तेल में मैंने आलू फ्राई किया। अब इसी में हम बिरयानी गोश्त बनाते हैं, बिरयानी का जो गोश्त का मसाला वो बनाते हैं। गोश्त मैंने पहले से यहाँ पे धो के रख दिया था। तो ये तेल तो वैसे भी गर्म ही है, मैंने इसको अभी बंद करा। इसके अंदर डाल दूंगी मैं गोश्त। गोश्त के अंदर अदरक लहसुन का जो भर के मैंने 5 चम्मच के आसपास है, ये मसाला जो मैंने पीसा अदरक लहसुन, इसको मैं भी डाल दूंगी। और उसको जब तक भूनना है, जब तक गोश्त अभी पिंक कलर का है, पिंक कलर से ऑफ वाइट कलर का ना हो जाए, तब तक तेल में अच्छे से फ्राई करना। साथ इधर आना। और इसी टाइम पे ये डाल दूंगी भर के। चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लो, तो चीज़ें बनाना आसान भी हो जाता है और हड़बड़ी भी नहीं होती है कि कुछ रह ना जाए। जो इंसान नए नए बनाते हैं मेरी तरह, और जब एक बार हाथ बैठ जाता है, हम कंटिन्यू उसको बनाते रहते हैं, तो फ्रेंड चीज़ें जल्दी बन जाती है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि चीज़ों को पहले से प्रिपेयर कर लो। ये इसको भूनना है उसके साथ। गोश्त का कलर ना फ्रेंड 2-3 मिनट मैंने भूना है, ये पिंक कलर का मतलब वाइट कलर का हो गया। और ये आधी ब्रश प्याज मैं अभी इसी वक्त डाल दूंगी, इसको भी थोड़ा डाल के भून लेती हूँ मैं, और आधी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। ठीक, ये आधी अभी डाल देती हूँ मैं, और आधी हम ऊपर यूज़ करेंगे। इसको भी चला लेते हैं। और इसी वक्त डाल देंगे हम लोग ये हरी मिर्चों को, हरी धनिया, पुदीना, और ये डाल देना है मसाला। तो ये हमें अभी गोश्त को गलाना है फ्रेंड, तो इसीलिए सारी चीज़ों को एक बार डाल के भून के फिर गोश्त को गला लेंगे। और अभी डालेंगे दही। दही यहाँ पे मैं आधा किलो दही बोल रही हूँ, आधा किलो दही के 250 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। और दही को फेंट के डालना है। इसके बाद एक नींबू का रस, बीज निकाल देने। और नमक डालना है अपने हिसाब से। नमक को बाद में टेस्ट कर लेंगे, अभी मैंने इतना डाल दिया। ये अभी से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी इसको थोड़ा मैं पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देती हूँ इसको, बस। अब बिरयानी का लास्ट स्टेप मैं कर रही हूँ, बिरयानी की तह लगाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिरयानी के चावलों को बॉईल कर लिया है, जैसे सिंपली बॉईल करते हैं ना, वैसे ही बॉईल किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल दिए थे, नमक डाल के मैंने बॉईल करके इसको चन्नी में छान लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 तह लगाऊँ, 1 तह तो मैं नहीं लगा रही हूँ, 2 तह भी सोच रही हूँ। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है उसका वो बनके तैयार हो गया, तो इसको मैं इसमें पलट देती हूँ। ठीक है, और इसी यही पतीला मेरे को ठीक लग रहा है बिरयानी बनाने के लिए, भारी भी है और थोड़ा बड़ा भी है। एक ही तह लगाओ, साथ बैठ जा, 1 तह का बनाओ। हाँ अच्छा ठीक है, साथ बोल रहा है 1 तह तो 1 तह, इसके लिए सारा कोरमा मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाह और पलट दूँ।
ये सारा मसाला, ठीक है। इसके अंदर मसाला देखा, ये देखो ये सारा बिरयानी का मसाला इसके अंदर आ गया। अब मैंने क्या करा है, ये टमाटर काटी है तो उसको भी मैं गोल गोल इसको मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं दो तय लगाती तो आधा मसाला डालती, फिर चावल डालती, फिर आधा मसाला, फिर चावल। जैसे कि साद ने कहा है कि एक ही तय का बनाओ, तो फिर मैं एक ही तय का बना रही हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जाएगी हमारी, ये हमने प्याज फ्राई करके जो रख दी थी वो डाल देंगे, ठीक है। सभी डाल देती हूँ और इसके ऊपर डालूंगी मैं, देखिए इसके ऊपर डालूंगी मैं चावल। चावल को मैं कैसे डालूँ, साथ ये छोटी प्लेट देना बेटा मुझे, उससे निकाल के ऐसे चावल को मैं इस तरह से ले रही हूँ कि चावल टूटना नहीं चाहिए, साबुत और लंबा चावल है तो लंबा ही रहना चाहिए। इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूँगी, बस अल्लाह के करम से इंशाल्लाह अच्छी बने। बस ये सारे चावल मैं इसके अंदर डाल, ये चावल माशाल्लाह से इतना अच्छा है, इतना लंबा फूला है, मैंने 1 किलो से कम बनाया है और ये अच्छे खासे हो गया है क्वांटिटी में। ये सारे चावल मैं इसके ऊपर डाल, हाथ हमेशा हल्का रखना है। ये सारी ट्रिक फ्रेंड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे, उससे मेरे को थोड़ी चीज़ समझ में आई है। तो चावलों का हाथ हमेशा हल्का रखना है। अगर हम ज़्यादा चलाएंगे और ज़्यादा सख्त हाथों से चलाएंगे तो जो चावल है वो टूट जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अभी जाएगा इसके ऊपर कलर, अभी क्या जाएगा इसके ऊपर साथ कलर। इसके ऊपर आप चाहो तो धनिया और पुदीना ये भी डाल सकते हो। साद ना धनिया पुदीना बहुत कम खाता है, वो बीनता ज़्यादा, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप इसके ऊपर धनिया पुदीना बारी बारी काट के डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी प्याज को मैं ऐसे करके ऊपर करके डाल दूँगी। अभी इसको हम लगाएंगे दम, ठीक है, इसको दम लगा, अभी काट दी, दम पे लगा दिया इसको मैंने। और वजन के लिए मैंने पानी भर के पतीले में रख दिया। अल्लाह बनाया भाई, दम पे लगा दिया। बिरयानी बनाई है आपके लिए पहली बार, तो डर भी नहीं, आपकी कसम अच्छी बने, मेरी मेहनत तो है। बोल रहा थम्सअप देता मैं यार, तो आपके लिए सरप्राइज था। थर्मस बताती तो कैसे बताती। माशाल्लाह एक नंबर। अभी खाओ जब पता चलेगी ना। खुशबू देख के समझ गया, अब तक थम्सअप को पंती है। मैं बात करना चाहती हूँ, मैंने आपको बिरयानी पसंद है, मतलब बहुत पसंद है, साथ को भी पसंद है। मुझे बिरयानी बनाना आती नहीं है, ये बात आप जानते हो, शायना को नहीं आती है, इसलिए आपने मुझसे कभी कहा भी नहीं कि तू बिरयानी बना, कभी कहा नहीं कहा। लेकिन मुझे ये चीज़ से एहसास था यार कि आपको इतनी पसंद है, मैं नहीं बना पा रही हूँ। एक बार किसी से बनवाई थी आपने, कितनी खराब कर दी। तेरी 20 आइटम में से सुपर डुपर बात अच्छी है, नहीं बनाने आती है वो अलग है, आती है खराब रो रहे अम्मी। ये कभी कभार की ठीक है, जो डेली आइटम है वो तो रोज नहीं, फिर भी आपने कभी मुझसे कहा भी कोई बात नहीं है यार। तेरी दाल वाले अच्छे पी लो कि तू बना ऐसे कर। अब पत्ते को मैं बता दीजिए, मेरे टेस्ट नहीं बना, अल्लाह से अच्छी बस मुझसे अच्छी बनाएगी। मैं इसमें निकाल रही हूँ, फिर वहाँ पे निकालते रहेंगे इसमें से, तो बार बार उठना पड़ता है। साथ दे देते जरा भी माशाल्लाह से पानी नहीं है फ्रेंड, जरा बहुत अच्छे से मैंने दम लगा दिया था। नहीं, मैं इसमें से अलग निकालूंगी ना जली है नीचे से, ना लगी है, और ना ही इसके अंदर कुछ पानी है। मसाले एक साइड में निकालते हैं ना, इसी तरह से निकालते हैं बिरयानी। हाँ, बिरयानी निकालने का भी ट्रिक है। ये बिरयानी एक साइड में मसाला निकालते हैं। अगर मेरा हाथ बैठ गया बिरयानी में
तो इंशाल्लाह फिर मैं बनाती रहूँगी बॉम्बे बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी। हाँ ये बॉम्बे बिरयानी है। मेरा हाथ बैठ जाए बस मेरा, इसमें हाथ बैठने की बात है। चावल तो बहुत खिला खिला बना है। अब लेते हैं सादे चावल। हाथ जल रहा है। देखो सोहेल, ऑनेस्ट बताना, अगर अच्छी है ओके ओके, बढ़िया है, जो भी है आप सच बताना सोहेल। मसाला तो लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती, मुझे नहीं आती है तो नहीं आती है चीज़। अल्लाह की कसम, रिजल्ट की कसम खा के बताऊँ, बहुत अच्छी बनी है। देख मसाला सबसे बड़ी चीज़ है, चिकना बहुत कम है और टेस्ट मसाला बहुत अच्छा पकड़ा है। ये सब बिरयानी मैं भी बताऊँ ना, मैं बिरयानी पानी पच होती है। हाँ इसमें नहीं है। हाँ मैंने बहुत संभल के एक स्टेप आराम से और जल्दी बनाना शुरू कर दी मैं, कि हड़बड़ नहीं बनाऊंगी। एकदम मस्त गला है, बहुत अच्छे से गल गया। हाँ माशाल्लाह बहुत चीज़। साथ तू खा, डालिए कचूमर लो, कचूमर भी करा मैंने, दही कराता करा। आप खा रहे हो, आपको देख के मेरा पेट भर रहा है। सच्ची बता रही हूँ, मैं इतनी नर्वस भी थी आज, मैं कि यार सोहेल को इतना पसंद है। किसको मत मैं मतलब ये सोचती थी यार सोहेल कभी मुझसे कहते नहीं तू बिरयानी बना सायना, क्योंकि आपको ये पता है कि सायना को बनाना नहीं आता है, तो आपने कभी मुझे फोर्स भी नहीं करा। तो इसीलिए आज ही मेरे लिए ईद का, तो आज ईद मैंने आपको ईद ही दे दी, मतलब ईद बना दी आज आपकी मैंने। खाओ आप खाओ, मुंह में रखो, साथ रख ही नहीं रहा, साथ को कैप्चर करूँ, साथ तो एकदम शांत है। साथ रायता तो ले बेटा, थोड़ी हड्डी हो तो साइड में रख दियो। कितना इतना आ रहा है, कितना भाव आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अभी मैं कल रात को जो बिरयानी खाई थी हम लोगों ने, उसके बाद मैं डाइट आपसे दूसरे दिन शाम को 6 बजे बात कर रही हूँ यार। और बिरयानी सच्ची बता रही हूँ, किसी भी चीज़ की ना उसके अंदर राई बराबर भी कमी नहीं थी, ना नमक की, ना तेल की, ना चावल चिपचिप हो गए थे, ना मसाला ज़्यादा हो गया था, किसी चीज़ की नहीं थी। अब आप शायद बोलोगे यार मैं क्यों रोने लगी, ये मैंने ओवर एक्ट कर दिया बिरयानी को लेके। मैंने कोई ओवर एक्ट नहीं किया यार। मतलब एक ऐसा होता है ना यार, कोई इंसान हमसे इतनी मोहब्बत करता है, या मिडिल क्लास इंसान में ये होता है ना, हम लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। एक बीवी अपने शौहर के लिए खाना बना के उसको खुश कर सकती है। शौहर क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें अपनी बीवी की याद करता है। तो यही तो होता है यार, हम रोज़मर्रा की लाइफ में, ज़िंदगी में एक दूसरे से नहीं बोलते कि हमसे तुमसे कितना प्यार करते हैं। बीवी शौहर को नहीं बोलती है यार कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे रिश्तों के अंदर ना होना चाहिए। गर्माहट लाते हैं कि भाई देखो एक दूसरे से कि हम कितनी केयर करते हैं, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने सोहेल के लिए बिरयानी बनाई पहली बार, सोचो आप 14 साल में, और सोहेल का ये फेवरेट खाना है। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे गड़बड़ हो जाएगी। एक दो बार बिरयानी बनाई थी, अच्छी नहीं बनी थी और चीज़ें बहुत वेस्ट हो गई थी। तो दिल को अच्छा नहीं लगता ना, चीज़ें नुकसान हो, अच्छी चीज़ ना बने। तो ये था, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्ट कर दिया होगा शायद। मैं रोने भी लगी थी कि सोहेल यार मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सोहेल मेरे लिए कितना सोचते हैं। सोहेल मेरे से कितना प्यार करते हैं ना, वो मेरे लिए इतनी सी चीज़ सोचते हैं। आपको एक बात बताओ, जब से गर्मियाँ एकदम स्टार्ट हुई हैं एकदम से, मतलब जैसे कि मार्च के बाद, मार्च में ही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, आज मेरे घर के अंदर लगभग 2 महीना हो गए हैं, मेरे घर के अंदर सोहेल ने मुझे रोटी बनाने नहीं दी है। ये उनका तरीका है प्यार करने का, प्यार जताने का, क्योंकि उनको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि इंसान घर में हो बाहर हो गर्मी है। तो वो 2 महीने से मेरे घर के अंदर हाथ की रोटी जो होती है बन के बाहर से आ रही है। वो क्या बोलते हैं कि नहीं गर्मी सबके लिए, गर्मी तेरे लिए भी है, गर्मी मेरे लिए भी है, लेकिन जितना हो सकता है मैं तुझे आराम दे सकता हूँ। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं दूंगा। तो 2 महीने से यकीन मानना फ्रेंड, मेरे घर के अंदर रोटियाँ नहीं बनी है। 2 महीने से मेरे घर अंदर सुबह दोपहर शाम जब भी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक है हमारी जो रोटी बनाती है हाथ की, वहाँ से रोटी आती है मेरे घर के अंदर। मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो सोहेल अपनी तरफ से हर तरह का इफेक्ट डालते हैं रिश्ते के अंदर। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। मैं उनके लिए उतना नहीं कर पाती जितना वो मेरे लिए करते हैं, मेरे लिए करते आए हैं। मैं उतना नहीं कर पाती उनके लिए। तो मैं उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि उनको खाने का बड़ा शौक है यार, तो मैं सोचती हूँ उनकी पसंद का खाना उनको दूँ। और यही चीज़ है यार, मिडिल क्लास इंसान, हस्बैंड वाइफ ना एक रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं कह पाते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना वो लड़का शौहर बीवी को बोले बीवी शौहर को बोले कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, यही हमारा कहने का तरीका होता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं।
जब बीवी शोहर के लिए कुछ करती है तो ये उसका तरीका होता है प्यार जताने का। और शोहर काम पे से आए थका हारा, बीवी से बोले क्या चाहिए, कुछ लेके आऊँ, या बिना कुछ कहे उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ जाना, उसकी पसंद की चीज़ें लेके आया ना, उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेके आ जाना। तो ये उसका तरीका होता है बताने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तो कभी कभी हम लोग वर्डों में नहीं जता पाते और रोज़ रोज़ भूल भी जाते हैं। इतनी सारी टेंशन होती है दिमाग में रोज़मर्रा की लाइफ में। खासकर मैं मिडिल क्लास इंसान की इसलिए बोलती हूँ कि मिडिल क्लास इंसान आज के ज़माने में, आज के दौर में सबसे ज़्यादा दब के जी रहा है। तो ये थी, इसलिए मैंने शायद ओवर एक्ट कर दिया होगा, तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना रिश्ते के अंदर होती हैं, और जब इंसान कर देता है ना और सामने वाला इंसान खुश हो जाता है ना फ्रेंड, तो बस ऐसा लगता है उसका अवार्ड मिल गया हमें, और क्या ही कीजिए, और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपनी तरफ से जितनी कोशिश करना चाहे करनी चाहिए फ्रेंड। आप अपने शौहर से प्यार करते हो, रोज़ रोज़ नहीं कहते हम प्यार करते हैं, आई लव यू, लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, हम जो ख्याल रखते हैं ना, उनके लिए कुछ पसंद का कपड़ा लेके आ गए, उनकी पसंद का खाना लेके आ गए, उनकी पसंद की कुछ चीज़ें, उनकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें, उनकी छुट्टी को स्पेशल बना दिया। चलो उनकी छुट्टी को उनकी स्पेशल कैसे बनाया जाए, या 6 दिन इंसान काम पे यार बॉस के सामने अच्छी बुरी बातें सुनता है। आजकल तो मैनेजर भी बॉस बन के बैठ गए, मैनेजर भी 4 बातें सुना के चले आते हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि मुझे लग रहा है जितना बॉस नहीं करता आज मैनेजर अपने आप को बॉस समझता है। तो 6 दिन काम के आदमी काम पे रहता है, खड़ा रहता है, काम करने का उसका मन हो ना हो, काम पे जाने का उसका मन हो ना हो, फैमिली के लिए हमारे लिए वो जाता है। तो एक दिन छुट्टी का हो उसके लिए स्पेशल बना दो। वो क्या आप, अब जब हमारे रिश्ते इतने साल, हम 10 साल इतने साल पुराने हो जाते हैं हमारी शादी को, तो हम एक दूसरे की चीज़ों को एक अच्छी तरह से समझने लगते हैं कि यार ये इसको पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, ये हमसे क्या एक्सेप्ट करता है, हम इससे क्या चाहते हैं। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो रिश्ते को और मजबूत बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो मैं सोहेल से जितना प्यार करती हूँ ना, सोहेल मुझसे कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सके, शायद मैं कभी ज़िंदगी भर ये चीज़ें बोलती रहूँ ना तो वो भी कम है। वो उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, और इतना करते हैं, और इतना मेरे लिए खड़े रहते हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए। तो खैर कोई नहीं, बस ये थोड़ा सा वो था। मैं आप सोचोगे तरह ऐड कर दिया मैंने, बिरयानी तो थी, मामूली सी बात थी, ये थी, मेरे लिए मामूली सी बात नहीं थी। मैं उनकी पसंद का कुछ भी बनाऊँ, वो मेरे लिए मामूली नहीं होता है। कि मैं जितना इफेक्ट अपनी तरीके से डाल सकती हूँ मैं उतना नहीं डाल पा रही हूँ, वो मुझे पता है। तो ये था बात। और लेकिन बिरयानी बड़ी टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर बनाना, और अपने शौहर को, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना, और अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना प्लीज़। आजकल टेंशन भरी ज़िंदगी में पैसे की तंगी है, महंगाई की मार, नौकरी है, काम है, कभी नहीं है, कभी क्या है, कभी दिन अच्छे हैं, कभी बीमारी से इंसान लड़ रहा है। उस बीच ना फ्रेंड, ये बस रिश्तों को थोड़ा सा खुशी देने का ये तरीका होता है, करते रहना चाहिए। जैसे कि आपके घर के अंदर जो आपके शौहर को अपनी पसंद हो, और शौहर को भी जो बीवी को पसंद हो, वो करते रहना चाहिए। बस अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। शायद मैं अपनी पता नहीं फीलिंग आपसे किस तरह से कह पाई हूँ कि नहीं कह पाई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।